तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त पर आज फिर समाअत करेगी। वकील इलेक्शन कमीशन आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज किया। फैसले में बहुत खामियां हैं, ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। गुज़श्ता समाअत पर वकील चेयरमैन पीटीआई लतीफ़ खोसा के दलाइल। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मातहत अदलिया है, गलती हुई है, लेकिन उनको एतमाद देने की ज़रूरत है। ये मुख्तसर सज़ा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी कर दी। लोग मीडिया पर बातें करते हैं, जजेस पर तनकीद करते हैं, मगर अदलिया इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मजीद समाअत हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद करेंगे। तवक्को है हाई कोर्ट तमाम हक़ाइक़ पर फैसला देगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात पर रिपोर्ट तलब। उधर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में चेयरमैन पीटीआई को रखा गया है। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। लाडला जब अदालत से भागता रहा तब क्यों न बोले। तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत की। पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा का रद्द अमल। मजीद बोले, आइन के हम भी मुहाफिज हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चले। हारून रशीद ने कहा, कल जो सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन आई वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। ऐसा लगा फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलकत से मुलाकात से इनकार। इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास के बाद सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर ममलकत को जवाबी खत लिख दिया। सदर को आइन भी समझा दिया। लिखा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते तो इख्तियार आपके पास था। खत में मजीद लिखा कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां आईनी और कानूनी तौर पर जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत सदर ममलकत को मौसूल। इलेक्शन तारीख पर ऐवान सदर का भी पीछे हटने से इनकार। इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उसके पास है। इलेक्शन की तारीख के इख्तियार पर वजारत कानून और इंसाफ अपनी राय दे। ऐवान सदर का खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। आईन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई। अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करने का आज़्म। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और वसी करेंगे। इंतखाबी अमल पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। JUI और पीटीआई वफूद की मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन आमद। अपनी अपनी तजावीज़ दे दी। सेनेटर अली जफर का कहना है, आइन के तहत इलेक्शन 90 रोज में लाजमी है। इंतखाबी मुहिम में पार्टी परचम लहराने की इजाज़त दी जाए। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी बोले, इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि हम आइन के दायरे में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। नवाज शरीफ की सितंबर में वतन वापसी के इम्कानात कम हो गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शहबाज मुलाकात में वतन वापसी सितंबर में ना करने पर इत्तेफाक हुआ। नवाज शरीफ का फरवरी 2024 में इंतखाबात की सूरत में अक्टूबर नवंबर में वतन वापस लौटने का इम्कान। नून लीग कायद की लैंडिंग आबाई शहर लाहौर में मुतवक्के। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। एक तरफ हमारे ये
मुस्तकबिल के महमार हमारे बच्चे ही तो मुस्तकबिल है, बच्चे ही तो आने वाली नस्ल, आने वाले पाकिस्तान का चेहरा है। मुझे बार बार अपने बेटे का चेहरा मेरे जहन में आ रहा था, वैसे ये खदशा पैदा हो रहा था कि अगर वो इनमें होता तो मेरी क्या कैफियत हो। बटाग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरका को कौम का सलाम। जांबाजों के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। अनवारुल हक काकड़ ने फर्दन सबको गले लगाया। बच्चों की जिंदगियां बचाने वालों को तारीफी असनाद से भी नवाजा। तकरीब से खिताब में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा, वाक़े पर मकामी लोगों ही नहीं पूरी कौम परेशान थी। बच्चों को बचाकर मुल्क का मुस्तकबिल बचाया। ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, अल्लाह ने इज्तिमाई काविशों पर इन बच्चों को जिंदगी बख्शी। अनवारुल हक काकड़ ने यह भी बावर करा दिया कि हमारा तर्ज ज़िंदगी बदलने वाले गलत फहमी दूर कर लें। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। बतौर शहरी कभी किसी को राय देने से नहीं रोका, कोई मुझे भी ना रोके। इलेक्शन कराने की टाइमलाइन सिर्फ 90 रोज है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। सदर मुमलिकत को इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने के अहकामात के लिए दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल से मुआविनत तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइमलाइंस हैं। अदालत ने कहा जो भी टाइमलाइन बनती है उसे 90 दिन के अंदर लाया जाए। हसास मामला है, इसलिए हर कोई इस मामले में हसास है। 9 मई केस में पुलिस को चेयरमैन पीटीआई से मजीद 6 मुकदमात में तफ्तीश की इजाजत। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से साबिक वज़ीर आज़म से अटक जेल में तफ्तीश की इजाजत मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की नई दफा भी शामिल। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रखा है। हाई कोर्ट हुक्म में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई जीआईटी में पेश नहीं हो रहे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई ना पेश हुए ना होंगे। वकील लतीफ खोसा का जवाब, क्या पेशी का फैसला मुल्जिम ने करना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तिफसार। मुद्दई मुकदमे के वकील की अदम हाजिरी पर केस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। बगावत पर उकसाने और धमकाने का केस। एटीसी इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और अली वजीर के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। दोनों को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई तारीख रकम पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा होकर 300 रुपए 22 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की उड़ान न थमी। आज मजीद 2 रुपए महंगा 314 रुपए का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से बैरूनी कर्ज में अरबों रुपए का इजाफा। उधर स्टॉक मार्केट में आज मुस्बत रुझान। इंडेक्स 322 पॉइंट्स इजाफे से 47,750 पर बंद हुआ। ड्रैप ने जान बचाने वाली 25 अद्वियात की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर और सिरप शामिल। कैंसर के इलाज की नई दवा लॉरिका की कीमत 8,46,857 रुपए मुकर्रर। दमे के मरीजों के इनहेलर की कीमत 1,390 रुपए हो गई। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए मुकर्रर कर दी गई। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिरा दी गई। कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने तिमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। उधर बिजली के होशरुबा बिलों के खिलाफ शहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिल जला डाले। इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कराची के ताजर भी जायद बिल्स पर आपे से बाहर। टिम्बर मार्केट में मीटर उतारने आने वाले के इलेक्ट्रिक अमले की पिटाई कर दी। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों और महंगाई के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। निगरान सिंध हुकूमत का अब तक का सबसे बड़ा फैसला। सूबे भर में लेआउट प्लान की मंजूरी पर पाबंदी आयद कर दी। इमारतों, घरों, कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर भी पाबंदी आयद। निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जमानी के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। हुक्मनामा मास्टर प्लान अथॉरिटी, SBCA और इदारा तरक्कियात को इरसाल। फैसला गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी हाउसिंग मनसूबों को रोकने के लिए किया गया।
निगरां वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मुनशियात फरोश माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुनशियात माफिया की सरकोबी के लिए पुलिस को बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। निगरां वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने मनसूबा अगले माह तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया।